जादू करने के लिए 35 अफराद का कत्ल। एक खूनी लड़की ने वारदात कैसे अंजाम दी और पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वाकया 24 फरवरी 1911 की एक सर्द और खामोश रात का है। अमेरिका के एक शहर में एंडर्स नामी एक फैमिली अपने घर में सो रही थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक, मगर उसी रात एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। सुबह जब लोगों को खबर मिली तो पता चला कि उस घर में मौजूद तमाम अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू हो गई। जल्दी शक हुआ कि ये कत्ल इनके पड़ोसी रेमोन बारपीट ने किया है। मामला उस वक्त और संगीन हो गया जब रेमोन के अपने बेटे और बेटी ने अदालत में अपने बाप के खिलाफ गवाही दे दी। उन्होंने कहा कि उस रात इनका बाप खून में लथपथ कपड़ों में घर वापस आया था। इस गवाही के बाद अदालत ने रेमोन को मुजरिम करार दिया और उसे सजाए मौत सुना दी गई। मगर रेमोन के वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर। सब यही समझ रहे थे कि शायद किसी झगड़े या दुश्मनी की वजह से यह कत्ल हुआ है। रेमोन जेल में था और लोग समझते थे कि अब कहानी खत्म हो गई है, लेकिन कहानी ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब 27 नवंबर 1911 की रात उसी इलाके में एक और ऐसा ही वाकया पेश आया। एक घर में रहने वाले नियम बीवी नूरबर्ग और उसकी बीवी आजा रेंडल अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि उन्हें भी इसी अंदाज में कत्ल कर दिया गया। पुलिस को दोनों वाकयात में कत्ल का एक जैसा तरीका नजर आया। अब सवाल ये था कि अगर रेमोन जेल में है तो ये कत्ल किसने किया। पुलिस सोच में पड़ गई। तफ्तीश आगे बढ़ी तो शक रेमोन की बेटी क्लेमेंटाइन पर जा गया, वही लड़की जिसने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी। पुलिस को मालूम हुआ कि कत्ल की रात रेमोन के घर के दरवाजे के पार खून के निशानात थे। जब घर की तलाशी ली गई तो क्लेमेंटाइन के कमरे से भी खून के कतरे मिले। उसके बाद पुलिस ने क्लेमेंटाइन को भी गिरफ्तार कर लिया। शुरू में तो इनकार करती रही, लेकिन पुलिस को अभी यकीन होने लगा था कि एंड्रस फैमिली के कत्ल के पीछे भी इसी का हाथ हो सकता है। दोस्तों, जब क्लेमेंटाइन से पूछताछ शुरू हुई तो एक अजीब हकीकत सामने आई। वो कुर्सी पर बैठकर आगे पीछे हिलती रही और हंसने लगी। पुलिस हैरान थी कि ये कैसा रवैया है। थोड़ी देर में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने एतराफ किया कि उसी ने एंड्रस फैमिली और उस मियां बीवी को कत्ल किया था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो अपने जुर्म का एतराफ करते हुए हंस रही थी। उसे जरा भी पछतावा नहीं था। जब पुलिस ने उससे वजह पूछी तो उसका जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि वो गिरोह के लिए काम करती है जिसे वो चर्च ऑफ सैक्रिफाइस कहते। इसके मुताबिक ये लोग अपनी ताकतों को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानी देते थे। उसने ये भी कहा कि एक और शहर में उसने एक औरत और उसके बच्चों को भी कत्ल किया था। उसने ये दावा किया कि उसके साथ इसका भाई और 2 और लोग भी शामिल थे। पुलिस ने उसके भाई और दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बावजूद कत्ल का सिलसिला न रुका। सब लोग रात को अपने घरों में सो रहे होते और कोई अंदर आकर कुल्हाड़ी के वार करके उन्हें मार देता। तमाम वाकयात एक जैसे थे, इसलिए पुलिस को यकीन हो गया ये किसी मुनज़्ज़म गिरोह का काम है। कभी वो कहती कि गिरोह में 5 लोग हैं, कभी कहती कि 100 से भी ज्यादा है। नाज़रीन, आखिरकार अदालत में मुकदमा चला और 25 अक्टूबर 1912 को क्लेमेंटाइन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 9 माह बाद वो जेल से भाग खड़ी हुई। अगरचे चंद घंटों में ही पकड़ी गई, लेकिन उसके बाद उसका रवैया बदल गया। वो जेल में सबसे अच्छा बर्ताव करने लगी और बाहर खेतों में भी काम करती रही। तकरीबन 10 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद क्लेमेंटाइन कहाँ गई, किसी को कुछ मालूम नहीं। आज इस वाक़े को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर उस इलाके के लोग अब भी इन कत्लों को नहीं भूले। ये राज आज भी एक राज है। क्लेमेंटाइन के साथ आखिर क्या हुआ और वो पुरस्कार क्यों कहा गया जो इंसानों की कुर्बानी देने का दावा करता था। दोस्तों, इस सच्ची कहानी के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।